So next we are talking quadratic equations. So in case of quadratic equation, what happens? So our degree of x, which is also called as variable, so which is denoted as x. So that one is 2. जैसे लास्ट टाइम हमने लिखा लीनियर इक्वेशन, उसमें जो एक्स की डिग्री होती है, पावर होती है, वो 1 होती है। इसमें एक्स की पावर होगी 2। तो उसकी जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक, जनरल इक्वेशन इज, तो इसको हम इस फॉर्म में राइट डाउन करते हैं, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ये। तो ये एक्स स्क्वेयर है आपका वेरिएबल, डिग्री 2 है, मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स की डिग्री 1 और एक कांस्टेंट जिसमें एक्स की कोई डिग्री नहीं है, 0 है। तो जो ए है इसमें वो आपका कोएफिशिएंट है, तो इट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। और जो बी है जिसमें इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। तो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। So we have to find out solution of the equation। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हमने x की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो इट मीन्स टू डिटरमिन वैल्यू ऑफ x। तो अब उसका जो फार्मूला है, तो जैसे लिखोगे दिस वन, ये जो सोल्यूशन आएगा या वैल्यू ऑफ x आएगी आपकी, तो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको उसमें दो वैल्यूज मिलेंगी, तो वी गेट टू वैल्यूज। और ये जो दो वैल्यूज हैं इनको हम कहते हैं टू रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो these are called two roots of equation। तो इट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे दो सॉल्यूशंस आएंगे। सॉल्यूशन का मतलब होता है टू रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो जैसे ये कोई फार्मूला क्या है इसका जनरल फार्मूला चलता है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्स स्क्वायर रूट अपॉन 2a। तो इस केस में b क्या है, ये कोएफिशिएंट है x का, बी स्क्वायर, और a है आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, c है आपकी कांस्टेंट टर्म। इसकी वैल्यू पुट कीजिए तो आपके आंसर आ जाएगा। एक बार हम लेंगे प्लस और एक बार लेंगे माइनस, तो आपके दो रूट्स आ जाएंगे। इट मीन्स देयर आर टू रूट्स ऑफ इक्वेशन। इट मीन्स टू रूट्स का मतलब है कि दो वैल्यूज हैं आपकी एक्स की। इसमें एक ये जो फार्मूला है इसमें जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, दिस इज आल्सो कॉल्ड जाएगी डिस्क्रिमिनेंट। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन? डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से शो करते हैं, कैपिटल इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक अब इसकी वैल्यू सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू से आपको पता लगता है कि जो रूट्स है उसकी नेचर क्या है। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी, so we get nature of roots of the equation। रूट्स मीन्स जो वैल्यूज हैं एक्स की, दो वैल्यूज हैं, उनकी क्या नेचर है एक्स की। तो देखिए इसका क्या फार्मूला है, क्या रूल है इसके। इसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, सो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जनरली से क्या है, तो सो वी हैव रूट्स जो हैं आपके, दे आर रियल, वो रियल रूट्स हैं एंड इक्वल, और दोनों की वैल्यू सेम होगी।
मीन्स एक्स की जो दो वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे दोनों की वैल्यू सेम आएगी आपकी। इसको देखें रूट्स आर इक्वल। बट इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक ग्रेटर देन जीरो, मीन्स देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है, जीरो से ग्रेटर है, और ये परफेक्ट स्क्वायर है एंड इट इज परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मीन्स फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू आ रही है 25, तो उसका आप अंडर रूट ले सकते हैं, इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। देन वी से गेट टू रूट्स आर रियल, आपके रूट्स रियल हैं, रैशनल हैं एंड अनइक्वल। अब पर ये अनइक्वल हो जाएंगे, इक्वल नहीं रहेंगे। तो इक्वल सिर्फ एक ही केस में होते हैं जब ये डिस्क्रिमिनेंट जीरो होता है। एंड सी केस इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी रखें जीरो, है ये ग्रेटर देन जीरो बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 25 नहीं है बट दिस इज ओनली 5, फिर हम देखें रूट्स आर वे आर रियल एंड इररेशनल। अब ये रैशनल की जगह रहेंगे इररेशनल। इररेशनल होते हैं जब अंडर रूट में रह जाती है वैल्यू, एंड अनइक्वल। और इसी तरीके से नंबर डी केस है, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, मीन्स नेगेटिव है, फिर आप देखोगे कि एक्स की वैल्यू है जो अंडर रूट में है वो नेगेटिव आ जाएगी, तो इसको हम कहते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। तो रूट्स आपके इमेजिनरी आ जाएंगे। इमेजिनरी रूट है जैसे अंडर रूट में रहेगी वैल्यू आपकी -3, वो इमेजिनरी रूट्स बन जाते हैं। एंड अनइक्वल तो है ही आपके, एंड अनइक्वल। तो कई बार होता है क्वेश्चन में रूट्स आपको दिए हैं, सॉल्यूशन दिया है, उससे भी आप इक्वेशन बना सकते हैं। तो लेट्स सी जैक्सन आंसर। मीन्स जैसे अभी हमने देखा टू रूट्स ऑफ इक्वेशन मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इनको हम डिनोट करते हैं आर डिनोटेड बाय, जैसे जनरली हम डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा। मीन्स एक्स की जो एक वैल्यू है उसको आप अल्फा से डिनोट कर लीजिए, तो दूसरी वैल्यू को आप बीटा से डिनोट कर लीजिए। तो उसके बेस पे अब एक दोनों रूट्स आपको दिए हैं, वी कैन फॉर्म इक्वेशन, जैसे कहा गया जो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। तो इक्वेशन का ये फार्मूला बनाते हैं, इक्वेशन इज तो जैसे जो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, जो दो रूट्स है ना कि उसका करेगा आप समेशन, सम ऑफ टू रूट्स ऑफ इक्वेशन इनको कर लीजिए एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, फिर जो दो रूट्स हैं उसकी आप ले लीजिए प्रोडक्ट, जैसे इक्वल टू जीरो। तो इसमें ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। यदि रूट्स अल्फा बीटा है तो उसको फार्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस जिसे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी बन गई जनरल इक्वेशन। रूट्स की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए और पुट कीजिए, यहाँ पे आपकी इक्वेशन आ गई। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। लेट अस सी एग्जाम्पल नंबर 1 है, पहले पेज 2.16। एग्जाम्पल नंबर
ये हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल्स। तो पेज नंबर है 2.16। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपको सोल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट में राइट एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a। तो बी है एक्स का कोएफिशिएंट -5, तो इसलिए -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर -5 होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी है आपका कांस्टेंट 6 अपॉन 2a। ए की वैल्यू है 1। तो माइनस माइनस ये बन जाएगा आपका +5 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 एंड -24 अपॉन 2। तो दिस इज 5 प्लस माइनस दिस इज 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 अपॉन 2। तो आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक बार आप लीजिए 5 प्लस 1 अपॉन 2 एंड और एक बार लेंगे हम -1। तो दैट इज इक्वल टू दिस इज 3 एंड 2। तो ये दो वैल्यूज हैं आपकी एक्स। नेक्स्ट लेकर से एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें आपको एग्जामिन करने हैं एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स। आपको रूट्स की नेचर बतानी है ऑफ इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस आपको दी हैं। तो देखो लेते हैं नंबर 1 इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर है आपका -8 -4 ए की वैल्यू है 1 सी है कांस्टेंट टर्म आपकी 16। तो 8 स्क्वायर 64 -64 इज इक्वल टू 0। जब 0 होता है तो हमारी जो रूट्स की नेचर है जिसकी जो रियल एंड इक्वल, रियल भी हैं और इक्वल भी हैं। अभी जो हमने रूल्स मेंशन किए थे उस पे बेस पर। सेकंड इक्वेशन है अवर 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0। उसके बेस पर डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा आपका अगेन बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसे जो बी -8 स्क्वायर -4 ए इज 3 सी इज 4 जिसे जो 64 माइनस 48 16 तो 16 जो है इसका आप अंडर रूट ले सकते हैं। इट मीन्स जो ये आपका इसमें पॉजिटिव भी है रिजल्टेंट से मोर देन 0 एंड जो परफेक्ट स्क्वायर भी है एंड इट इज परफेक्ट स्क्वायर। इसमें लिखे रूट्स आर रियल एंड जो रैशनल हैं आपके एंड अनइक्वल, क्योंकि आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं दैट विल बी 4। So similarly we have third equation आपको दी है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इट मीन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू -b -4 स्क्वायर -4 a इज 5 c इज 2। दिस इज 16 माइनस 40 दैट इज -24। और देखिए नेगेटिव में आ रहा है तो इसमें रूट्स आर किसी के इमेजिनरी एंड अनइक्वल। जब आपका नंबर नेगेटिव में आएगा आप उसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं, अंडर रूट -24 बन जाएगा ये। So another equation is fourth equation is also given
2x स्क्वायर माइनस 6x 3 इक्वल टू 0। ओके, डिस्क्रिमिनेंट माइनस बी माइनस 6 होल स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी माइनस 3 36 प्लस 24 यानी कि 60। तो किसी लोग परफेक्ट स्क्वायर, देखिए नोट परफेक्ट स्क्वायर किसी पॉजिटिव, सो देयरफॉर रूट्स आर रियल हैं आपके एंड इरेशनल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट लेके से एग्जाम्पल नंबर 3। इलस्ट्रेशन दी है आपको, किसी की इलस्ट्रेशन नंबर 1 ए ये 2.17। तो वी आर गिवन है कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ, तो अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन इज गिवन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। आपको फाइंड आउट करनी है इक्वेशन, फाइंड आउट इक्वेशन। तो हुज रूट्स आर जैसे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। इससे पहले इक्वेशन देखते हैं। जैसे बेसिक फार्मूला हमारा ये है, ये आपकी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने देखा इसके दो रूट्स हैं, तो दो रूट्स हैं उनको हमने डिनोट किया है अल्फा एंड बीटा से। जैसे एक फार्मूला भी होता है, यदि आपको सम निकालना है तो सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, जैसे जो अल्फा प्लस बीटा, तो सम का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ऐसे प्रोडक्ट का भी एक फार्मूला है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। उसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए, इसी का फार्मूला। जब भी आपको इक्वेशन फॉर्म करनी होती है, इक्वेशन, और हमारी जनरल इक्वेशन क्या है, जिसे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम मीन्स दिस वन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये आपकी बेसिक इक्वेशन है। तो इसमें सम हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रोडक्ट इस तरीके से। तो देखते हैं इस इक्वेशन में, देखो अल्फा एंड बीटा दो रूट्स हैं, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 0। तो आपको ये इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन जिसके रूट से है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो पहले देखते हैं ओरिजिनल जो इक्वेशन है अल्फा बीटा जिसके दो रूट्स हैं, इट मीन्स सम ऑफ रूट्स जो हैं आपके, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब फार्मूला अप्लाई कीजिए माइनस बी अपॉन ए, ये बन जाएगा माइनस 7 अपॉन 1 माइनस 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी अपॉन ए 12 अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू 12। अब इसके थ्रू आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अब आपको इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। तो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर उसका सम कर सकते हैं और प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। इसके लिए आप अब इक्वेशन अप्लाई कीजिए नाउ। तो पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो आपके जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, तो ये तो इजीली आ जाएगी माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। फिर आपके पास है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
पर इसकी वैल्यू नहीं है हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा की या अल्फा और बीटा की है। तो आपने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लेकर जाना है, तो ये बन जाएगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो वो इससे आपको मिलेगा प्लस टू अल्फा बीटा, पर हमें चाहिए माइनस में माइनस टू अल्फा बीटा, यहाँ आ रहा है प्लस टू अल्फा बीटा, तो अब तक वो माइनस फोर अल्फा बीटा। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस टू अल्फा बीटा और माइनस फोर अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा रह जाएगा। तो इट मीन दिस इज इक्वल टू दिस आल्सो, तो इसकी वैल्यू बुक कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा है आपका पास माइनस सेवन एंड माइनस फोर, अल्फा बीटा है आपका पास 12, दिस इज 49 माइनस 48, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1। नाउ यू कैन कैलकुलेट, फाइंड आउट इक्वेशन whose रूट्स आर दिस एंड दिस। तो अब आपकी इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, नाउ द इक्वेशन इज, सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स आपका बन जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू बुक करते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू है 49 और इसकी वैल्यू है माइनस प्लस वन इंटू एक्स, प्रोडक्ट की वैल्यू, अब इनको कर दो मल्टीप्लाई यार, ये प्रोडक्ट आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मीन एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस इसकी वैल्यू है आपके पास 49 और इसकी है 1, तो दिस विल बी 49 इक्वल टू 0। तो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ दिस। नेक्स्ट आती है अब इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड। ये सेम 2.17, इफ अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो अल्फा बीटा जो है आपके आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इक्वल टू 0। आपको फाइंड करनी है द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो अल्फा बीटा आपके दो रूट्स है, तो देयरफॉर सम ऑफ रूट्स, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, बी है आपका माइनस 4 अपॉन 2, जिसमें लिखिए 2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा सी अपॉन ए माइनस 1 अपॉन 2। नाउ दिस, नाउ अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, आप लीजिए इसका एलसीएम अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर मीन्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखेंगे ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, उससे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, तो ये फैक्टर इधर चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो इसका वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा की है 2 क्यूब माइनस 2, अल्फा बीटा की है माइनस 1/2, अल्फा प्लस बीटा इज 2 अपॉन अल्फा बीटा इज माइनस 1/2, किसी ये 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल 2 रह जाएगा,
अपॉन -1/2 क्योंकि 10 इंटू 2/1 और ये आ गया नेगेटिव -0.3 वैल्यू ऑफ दिस वन. Next we have illustration number 3. तो जिसमें ये 3 अल्फा देता इसको 3 कर दीजिए, कैंसिल नहीं होगा, 2 कैंसिल, दिस विल बी +3. So this will be 11 into 2, 22. So next we have illustration number 3. We have to solve for x. Solve x. Equation आपको दी है 4 raised to power x -3 into 2 raised to power x plus 2 plus 2 raised to power 5 is equal to 0. तो इसमें देखो पावर आ गई x और यहाँ पे 2 की पावर x है, ये बन जाएगा आपका जैसे भी अगर 2 स्क्वायर रेज़ टू पावर x -3, इसको भी आप सेपरेट कर लीजिए, 2 रेज़ टू पावर x इंटू 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 5 इक्वल 0. तो ये पावर मल्टीप्लाई हो रही है, तो वी कैन राइट 2x रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 टू 4 इंटू 3 12 इंटू 2 रेज़ टू पावर x 2 रेज़ टू पावर 5 लिखेंगे 32. इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको एज्यूम कर लीजिए, लेट 2 रेज़ टू पावर x इक्वल टू y. तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी y² माइनस 12y प्लस 32. इससे y की वैल्यू आ जाएगी फार्मूला से -b प्लस माइनस, दिस विल बी -12 प्लस माइनस -12 स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c अपॉन 2 इंटू a, जिसमें देखिए 12 प्लस माइनस दिस इज 144 माइनस 128 अपॉन 2, दिस इज 12 प्लस माइनस जिसमें देखिए 16 अंडर रूट अपॉन 2, देखिए 12 प्लस माइनस 4 अपॉन 2. तो दिस मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी आपकी वैल्यू प्लस 8 और 4. नाउ यू राइट 2x रेज़ टू पावर इज इक्वल टू y, ये भी आपका 8 है, 8 मीन्स 2 रेज़ टू पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 4 विच इज 2 रेज़ टू पावर 2. therefore x इज इक्वल टू 3 और इक्वल टू 2. तो 3 और 2, तो दो वैल्यूज आ गई आपकी. Then we have illustration number 4. We have to solve, आपको सोल्व करने हैं x माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 इंटू x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 7 टाइम्स 1/2. तो इस टाइप की इक्वेशन में हम यही एज्यूम करते हैं x प्लस 1 अपॉन x को y एज्यूम करते हैं, लेट x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 1. अब यहाँ पर माइनस में है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू बनाते हैं x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर. तो फिर जब माइनस का में आप करते हैं एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, वो आ जाएगा -2, तो इसमें +2 आएगा. अब इसको हो जाएगा -4, ये आपका बन गया स्टेटमेंट प्लस
2 into x plus 1 upon x is equal to 29/4। अब पुट कर देते हैं x plus 1 upon x आपका y है तो ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 29/4। तो कैल्शियम ले लीजिए 4y स्क्वायर प्लस 8y 16 29 भी जरा जाएगा माइनस में तो 29 प्लस 16 45 इज इक्वल टू 0। तो इससे y की वैल्यू आपकी आ जाएगी y इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर है 64 माइनस 4 इंटू 4 इंटू सी माइनस 45 अपॉन 2a 2 इंटू 4 this is minus 8 plus minus this is 16 into 45 16 into 45 720 plus 64 this is 784 पॉजिटिव ये देखो माइनस माइनस प्लस बन गया है अपॉन 8 784 का देखिए एलसीएम 28 दिस इज माइनस 8 प्लस माइनस 28 अपॉन 8 तो व्हेन इट इज अवर नेगेटिव तो ये 20 रह जाएगा पॉजिटिव 20 अपॉन 8 इट मीन्स 4 से कैंसिल हो जाएगा 5/2 और जब आप ले रहे हैं नेगेटिव तो ये बन जाएगा 36 फिर 4 से कैंसिल हो जाएगा माइनस 9/2। तो दो वैल्यू आ गई आपकी। अब आप सोल्व कर सकते हैं एक्स की वैल्यू। तो वाई की वैल्यू है एक्स प्लस 7/x। It means if y is equal to 5/2, then x plus 1 upon x is equal to 5/2. Then we take LCM x square plus 1 upon x 5/2. So this is 2x square minus 5x plus 2 is equal to 0. क्रॉस मल्टीप्लाई फिर 5x लेकर चला जाएगा तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी तो प्लस 5 बन जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 16 अपॉन 2a 4 दिस इज 5 प्लस माइनस दिस इज 9 अंडर रूट 3 अपॉन 4 8 अपॉन 4 इज 2 2 अपॉन 4 इज 1/2। तो सिमिलरली अब आप ले सकते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस 9/2। So if x y is equal to minus 9/2, then x plus 1 upon x is equal to minus 9/2. Take LCM, this is x square plus minus 9/2. This is 2x square plus 9x plus 2 is equal to 0. Now we can solve this. तो बची गए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर 81 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 16 अपॉन 2a 4 तो माइनस 9 प्लस माइनस सो 81 माइनस 16 65 इसे 13 इंटू 5 अंडर रूट अपॉन 2 तो ये वैल्यूज रह जाएंगे एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। So now we can have illustration number 5. We have to solve 2 raised to power x plus 2 plus 2 raised to power 3 minus this is x minus 2 and plus 2 raised to power
तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। इसलिए आप इसको सेपरेट कर दीजिए, ये बन जाएगी 2 रेट टू एक्स अपॉन ये नेगेटिव पावर है 2 रेट टू 2 प्लस 2 रेट टू 3 अपॉन 2 रेट टू एक्स इक्वल टू। अब आप यूम कर सकते हैं लेट 2 रेट टू एक्स इक्वल टू वाई, तो इसलिए वाई अपॉन 4 देन 8 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3। तो एल्सियम लीजिए वाई स्क्वायर प्लस 32 4y, this is 12y. It means y square minus 12y plus 32। आपकी y की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a, इसे 12 प्लस माइनस इसे कमिंग 16 अंडर रूट की 4, इसे 8 और 4 now put 2 raised to power x is equal to 8, which is 2 raised to power 3, so x is equal to 3। 2 raised to power x is equal to 4, which is 2 raised to power 2, so x is equal to 2। तो दो आंसर्स हैं 2 और 3। नेक्स्ट कीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 6। तो इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन इज 2, आपको वन रूट दिए हैं, वन रूट ऑफ इक्वेशन इज 2 माइनस रूट 3। So from the equation given that the roots are irrational, roots आपके irrational है, जनरेटिक अगर रूट, तो अगर रूट आपको पता है ये साइन चेंज हो जाता है 2 प्लस हो जाएगा रूट 3, क्योंकि होता है ना आपका माइनस भी प्लस माइनस होता है बीच में। थैंक यू। देन यू कैन फाइंड द इक्वेशन, तो आपको फाइंड करनी है द इक्वेशन। तो उसके लिए आपको चाहिए सम ऑफ रूट्स, उनको प्लस कीजिए, जैसे 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उनको मल्टीप्लाई कीजिए 2 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर 4 माइनस बी स्क्वायर 3, दिस इज 1। तो therefore equation is x square minus sum of the roots 4x plus product of the roots is equal to 0। So illustration number 7, if alpha beta are the roots of the equation, तो alpha beta आपके जो हैं these are roots of equation। इक्वेशन आपको दी है x square माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। देन फॉर्म द इक्वेशन, आपको फाइंड फॉर्म करनी है इक्वेशन वो जो रूट्स आर, जिसके रूट्स आपको दिए हैं, तो रूट्स आर है अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन एल्फा, ये रूट्स है। तो ये अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो इससे सम आ जाएगा रूट्स का अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए अल्फा बीटा आ जाएगा सी अपॉन ए क्यू। तो अब आपको इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू 0। तो ये तो आपका 1 ही बन जाएगा। अब आपको सम निकालना है रूट्स का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अल्फा, आपके पास अल्फा प्लस बीटा है, इसका फार्मूला था अभी देखा था हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसे ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और इसमें मिलेगा आपको 2 अल्फा बीटा एक्स्ट्रा, तो इसको कर दो माइनस, उसकी वैल्यू आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा है आपका पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा है क्यू 2 क्यू। ये यहाँ पर फिट कर देते हैं।
तो यहाँ पर इक्वेशन आ रही है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा की क्यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू बी। देखिए आप एल्सियम लेंगे, एल्सियम आ जाएगा आपका क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस क्यू इक्वल टू बी। दिस इज अवर इक्वेशन। नेक्स्ट वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 8, लास्ट इलस्ट्रेशन है इस चैप्टर में। इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो आपको रूट्स लिए इक्वेशन है आपकी पी इंटू, तो किसी क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर एंड प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी एक्स प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू। और जो रूट्स हैं आपके, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आपके इक्वल हैं एंड वी हैव टू शो दैट, तो आपको प्रूव करना है, मीन्स शो दैट टू अपॉन क्यू इक्वल टू 1 अपॉन पी प्लस 1 अपॉन आर। तो आप लिखिए सिंस रूट्स आर इक्वल, क्योंकि रूट्स आपको इक्वल दिए हैं, तो देयरफॉर जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac जैसे इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर है आपका क्यू इंटू आर माइनस पी, दिस इज योर होल स्क्वायर, राइट, बी स्क्वायर माइनस 4a दिस वन, p इंटू क्यू माइनस आर इंटू सी इज आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस वैल्यू इक्वल टू 0। तो प्रूव करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। दिस इज 2 अपॉन 2 1 दिस इज 2 स्क्वायर एंड जो आर माइनस पी होल स्क्वायर माइनस 4pr इनको क्यू माइनस आर एंड पी माइनस क्यू। अब देखिए आपको ना क्यू एक साइड रखना है, पी और आर को अलग कर रखना है, तो सोल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को आपको। पी और आर माइनस, तो लेकर ओपन का ब्रैकेट, टू स्क्वायर किसी का आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2pr माइनस 4pr, दिस इज पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर। दिस इज पी स्क्वायर एंड क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट प्लस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू स्क्वायर आर माइनस 4p स्क्वायर क्यू आर प्लस 4p स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4pr क्यू स्क्वायर एंड माइनस 4p क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इनको कंबाइन करते हैं, जो पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर है और पी क्यू आर एंड पी आर भी हो सकता है आपके पास, पी आर स्क्वायर में, दिस विल बिकम 4pr स्क्वायर 4p स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्यू। अब ये रह गया आपका माइनस पी क्यू स्क्वायर आर है, इसमें जिसे जो पी क्यू स्क्वायर आर है ये 4 प्लस है, ये माइनस है, तो इसमें प्लस रह जाएगा आपका 2 पी क्यू स्क्वायर एंड आर, जिसे कि कैंसिल एंड पी स्क्वायर क्यू है, जिसे पी क्यू है, राइट। इसमें देखो आप पी क्यू आर कॉमन आ जाएगा आपका, ये आप सेपरेट ही रहने दीजिए, माइनस 4p स्क्वायर क्यू आर
माइनस 4p/r स्क्वायर इक्वल टू जी। तो अब आपका जो कोई फार्मूला बन सकता है, ये जो कोई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक फार्मूला होता है ऐसे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc। तो आपको ये जस्टिफाई करना है कौन सा ए बी सी है, राइट। और उसके साइन भी आ रहे हैं आपके, फिर नेगेटिव भी आ रहे हैं। तो मीन्स तो आप रख सकते हैं जैसे 4p है तो हम क्यू आर पी क्यू रख लीजिए पहले, पी क्यू प्लस क्यू आर, इसको आप रख सकते हैं माइनस 2p/r होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि साइन आपको नेगेटिव भी चाहिए। अब आप वेरीफाई कीजिए, जिस स्क्वायर ये तो हो गया आपके तीनों नंबर्स। फिर आपने पी क्यू को मल्टीप्लाई किया क्यू आर से, क्यू आर को किया पी सी से, ये बन जाएगा पी क्यू स्क्वायर आर, 2p/q स्क्वायर आर, देखिए जिसमें फिर आपने पी क्यू को किया पी आर से, ये बन जाएगा 2p स्क्वायर आर एंड 2 और 2 4p स्क्वायर आर, 4p स्क्वायर आर क्यू आर, देखिए जिसमें। इसी तरीके से जब आप करेंगे क्यू आर से तो ये बन जाएगा 2p/q/r स्क्वायर, p/q/r स्क्वायर, ये 2 का डबल हो जाएगा। देखिए होल ऑफ दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू 0, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका। देन यू कैन कैलकुलेट p/q प्लस q/r इज इक्वल टू 2p/r। अब आपको चाहिए देखो 1/p 1/r, पी आर है और 2 है आपके पास, तो सबको p/q/r से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड बाई p/q/r ऑन बोथ साइड, डिवाइडेड बाई दिस, ये रह जाएगा जी 1/r प्लस 1/p इक्वल टू 2/p। तो हैंस द रियल। तो ये हमने इलस्ट्रेशन की है सारी। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज।